Hey everyone, this is Madhu. Today we will discuss about a new topic of plane to paramount. तो आज हम लोग जो है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट करने वाले हैं। तो ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तब तो बहुत ही खतरे में है। तो देखिए ये वाला टॉपिक इससे हमेशा क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन रहता है। इसमें थोड़ा सा नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, थोड़े से वर्ब के बारे में। तो इसका सब्जेक्ट के साथ पूरा ना वर्ब का एग्रीमेंट इसमें बताया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और जो है चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। जो नीतू मैम की बुक है वॉल्यूम 1, उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स उसमें हो चुके हैं। सारा पार्ट ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। उसके साथ आर्टिकल का हो गया है। एंड आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन टैग, नरेशन, एक्टिव पैसिव सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस वाले बुक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले जानते हैं ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो देखिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, ठीक है, नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी आपके पास सेंटेंस है तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर यूज़ कैसे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पर्सन कौन सा रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब रहता है वो कैसे प्रयोग करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ओके, उसके बाद देखिए जैसे कि ही कम्स, ठीक है, तो ये क्या है, पहला वाला ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये कम्स, कम्स क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयुक्त होती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दे कम्स, तो यहाँ पे दे क्या है, दे प्लूरल है ना सब्जेक्ट, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी आएगी। ठीक है, ये भी आपका एक रूल है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ब का सही प्रयोग जो है करने के लिए आवश्यक है कि आप सिंगुलर और प्लूरल को पहचाने। तो जब हम पहचानेंगे ना तभी तो हम उसका सही से प्रयोग कर पाएंगे ना। तो पहले ज़रूरी है कि हमें पहले पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो देखिए जो सिंगुलर वर्ब्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती इज़ हो गया, हैज़ हो गया, वॉज हो गया, और वी1 के साथ यस या ईएस, ठीक है, जैसे कि प्लेज, गोज, ठीक है, इस टाइप से हो गया। और उसके बाद जो प्लूरल वर्ब होती हैं ये कौन सी होती है, तो ये आर हो गया, हैव हो गया, ठीक है, उसके बाद में वर हो गया, उसके साथ में जो है वी1 हो गया। ठीक है, जो वी1 होता है नॉर्मल सा प्ले और गो, ये अगर हम ऐसे इसका यूज़ कर रहे हैं वी1 का नॉर्मल सा सिंपल सा, तो ये प्लूरल हो जाएगा। अगर इसमें हमने एस या ईएस लगा दिया तो ये सिंगुलर हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला रूल कह रहा है कि वर्ब एवं नाउन के बीच में अंतर क्या होता है। तो देखिए जो नाउन होता है ना, अगर हमने उसमें क्या किया, उसमें यस या ईएस लगा दिया। नाउन में अगर हमने यस या ईएस लगा दिया तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या है, जैसे कि बॉय है, ठीक है, अगर यस हमने इसमें लगा दिया तो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, बॉयज़ हो गया। ठीक है, लेकिन जो वर्ब होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। वर्ब में अगर हमने यस या ईएस लगा दिया तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि गो क्या होता है, ये प्लूरल है, लेकिन अगर हमने ईएस इसमें लगा दिया तो गोज हो गया, ये सिंगुलर बन गया। ठीक है, तो नाउन में जब भी हम यस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, एंड वर्ब में जब हम यस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, आज चलते हैं हम इससे रिलेटेड जो है रूल्स की बात करने। ठीक है, तो हमारा पहला रूल कह रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, एंड के साथ जोड़ें तो जो है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए राम, एक सब्जेक्ट हमारा हो गया राम, दूसरा हो गया श्याम। इसको हमने कैसे जोड़ा, एंड के साथ जोड़ा, राम एंड श्याम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, आर लगाएंगे, आर कमिंग। ये पता है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग जो है रूल है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि राम जो है ये तो सिंगुलर है और ये श्याम ये भी सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे। ऐसे लोग जो है मतलब लगा देते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। अगर दो सब्जेक्ट को हमने एंड साथ जोड़ा है तो इसके साथ जो वर्ब प्रयोग होगी वो हमेशा प्लूरल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, राम एंड श्याम आर कमिंग। ओके,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट रूल कह रहा है यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड के साथ जोड़ा जाए लेकिन वह एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडियाज़ को प्रदर्शित करते हो तो सिंगुलर का प्रयोग करें। ठीक है, अब इसमें देखिए उसके जस्ट अपोजिट कह रहा है कि अगर एक ही व्यक्ति है और उसके जो है बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, मतलब इस टाइप से हम कह सकते हैं एक ही व्यक्ति है और उसको हमने किससे जोड़ा है, उसको हमने नाउन या एडजेक्टिव है, ठीक है, उसको हमने एंड से जोड़ा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। ठीक है, आप देखिए मेरा फ्रेंड है वो फिलोसफर भी है, गाइड भी है। ठीक है, एक ही व्यक्ति है तो हैव कम्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाया इन्होंने, हैव कम्स लगाया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे जो रूल है वो क्या कह रहा है कि अगर एक ही व्यक्ति के दो तीन क्वालिटीज़ हों, ठीक है, तो अगर उसको एंड के साथ जोड़ा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का लगाएंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हैव ना हो करके हैज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैज़ कम। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विन है ये क्या हो गया, ये तो प्लूरल वर्ब हो गया ना, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब के लिए क्या हो जाएगा, विंस हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया कि फिश एंड चिप्स इज़ माय फेवरेट डिश। ठीक है, तो फिश और चिप्स इज़ माय फेवरेट डिश, तो क्या है, एक ही इंसान के दो फेवरेट डिशेस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इज़ लगाएंगे, मतलब सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर जो है दो सब्जेक्ट हैं उनको हमने एंड से जोड़ा है तो वहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर एक ही सब्जेक्ट है और उसकी अलग अलग दो या दो तीन क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इज़ लगाएंगे हम। ठीक है, हैज़ लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, मतलब जितनी भी सिंगुलर वर्ब्स होती हैं वो लगाएंगे हम, आर हैव इस टाइप से हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला रूल यहाँ पे नोट दिया है, नोट में लिखा है कि यदि दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ करके सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसको, अनकाउंटेबल नाउन को। ठीक है, और इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध होता है तो प्लूरल का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर दो अनकाउंटेबल नाउन है उसको हमने किससे, एंड से जोड़ा है, और लेकिन दोनों का जो है बोध क्या हो रहा है, अलग अलग चीज़ों के बारे में हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए अलग अलग, यहाँ पे अनकाउंटेबल है, दूसरा ये दोनों अलग अलग चीज़ों के बारे में दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे गरीबी है और यहाँ पे क्या है, कंजूसी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी वर्ब होगी तो वो होगी प्लूरल में होगी, मतलब कम लगाया हमने, कम्स नहीं लगाया। ओके, उसके बाद देखिए रूल नंबर 3 कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विद एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पेन्ड बाई, लाइक, अनलाइक, नो, और उसके साथ में लेस देन, नथिंग बट, और इन सब के साथ जोड़ा जाता है तो वर्ब किसके, सब्जेक्ट, वो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग होगी। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों से बोला था ना कि इसमें नाउन, प्रोनाउन, इससे ही रिलेटेड सारे देखना रूल्स आते हैं ना, तो ये रूल्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर ये सारे हमारे पास जो है वर्ड्स हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वो वर्ब प्रयोग होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये सारे वर्ड्स हैं तो क्या करेंगे हम, तो जो हमारा वर्ब होगा वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगा, बल्कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, राम के अकॉर्डिंग। राम क्या है, राम तो सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द कैप्टन अलॉन्ग विद, अब अलॉन्ग विद भी इसमें आया ना, ये देखिए अलॉन्ग विद यहाँ पे है, तो अलॉन्ग विद द सेलर वॉज ड्रोन्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये वॉज आया है ये किसके अकॉर्डिंग आया, कैप्टन के अकॉर्डिंग आया। अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि माई फादर अनलाइक माई अंकल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अंकल्स है तो अंकल्स के अकॉर्डिंग नहीं आया, बल्कि ये किसके अकॉर्डिंग आया है, ये आया है फादर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ये अनलाइक है। अनलाइक जो है इसमें ऊपर दिया है कि अगर अनलाइक आएगा तो हम वर्ब का फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पे अनलाइक दिया हुआ है।
चलिए उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 3। उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 कह रहा है कि अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा कि एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु अतः जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, मतलब इसमें है कि आर्टिकल जो है अगर एक ही के पहले है ना, तो इसका मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमेशा वर्ब कैसी होगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है, ये हम लोग अभी अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि A white and black gown was bought by her। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ लगा हुआ है ना, इसका मतलब है एक ही लड़की जिसने क्या किया है, वाइट गाउन भी खरीदा है एंड ब्लैक गाउन भी खरीदा है। तो एक ही नहीं खरीदा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉज लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा वॉज किसके अकॉर्डिंग आएगा, वॉज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो सब्जेक्ट तो हमारा एक ही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसने क्या किया, एक ही गाउन खरीदा है। ठीक है, मतलब सॉरी, उस एक ही लड़की ने दो मतलब गाउन खरीदे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब जो आएगा हमारा वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, उसके बाद चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो देखिए अच्छा, हम लोगों ने अभी आर्टिकल में पढ़ा था ना, कल ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ के बारे में बात हो रही है ना, तो दोनों में हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने आ ग्रेट ऑरेटर लगाया, तो इसमें हम आ ग्रेट पॉलिटिशियन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो बार आर्टिकल लगाया। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ अलग अलग व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अगर अगर हर जो है सब्जेक्ट के साथ जो है एक अलग आर्टिकल है, तो इसका मतलब होता है कि वो अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसे कि द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि द डायरेक्टर लगाए, डायरेक्टर के आगे भी द लगाए, एंड द प्रोड्यूसर के आगे भी क्या लगाए, द लगाए। तो इसका मतलब होता है कि ये दो अलग अलग व्यक्ति, डायरेक्टर कोई और है, प्रोड्यूसर कोई और है, दोनों क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात करी जा रही होगी, तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे ना। उसके बाद देखिए अगला रूल है रूल नंबर 5। इसमें कह रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट, ठीक है, यदि दो सब्जेक्ट नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो नॉर और नन बट, इन सब के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, अगर कहीं भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स होंगे तो क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग हम जो वर्ब के सबसे पास में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, वर्ब का प्रयोग हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो वर्ब के सबसे पास में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नीदर राम नॉर श्याम हैज़ कम। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो श्याम पास में है ना, तो श्याम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। तो क्या श्याम क्या है, श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, हैज़ लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला है कि ईदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम्स। ठीक है, आप देखिए ईदर है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, नियरेस्ट लेंगे कि नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, वर्ब के पास वाला, तो फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब भी आएगी, हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि हैज़ राम और श्याम कम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ब के पास क्या है, सब्जेक्ट राम है। ठीक है, तो राम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे हैज़ लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रूल नंबर 6 कह रहा है कि अगर नीदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं है, ठीक है, मतलब दो में से एक भी नहीं, इसका मतलब होता है नीदर ऑफ, दो में से अधिक में से एक भी नहीं के लिए हम लोग नन ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नीदर ऑफ मतलब होगा अगर कहीं दो चीज़ें हैं, दो में से कोई भी हमें चूज़ नहीं करनी है, तो हम क्या करें, नीदर ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर तीन चीज़ें हैं, तीन में से हमें एक भी चूज़ नहीं करनी है, तो हम नन ऑफ लगाएंगे, नीदर ऑफ नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके जो है
एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक आफ्टर हिम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 सन की बात हो रही है कि चारों में से कोई भी बेटा उसकी देखभाल नहीं करता है। ठीक है, जो तो चारों की बात हो रही है, तो चारों में से, तो चारों के लिए हम क्या करेंगे, हम नीदर नहीं लगाएंगे ना, चारों के लिए हम क्या लगाएंगे, नन ऑफ लगाएंगे। अभी तो हमने पढ़ा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नन ऑफ लगाएंगे कि नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि ईदर, सेम टू सेम ईदर का भी प्रयोग वैसे ही करते हैं। ईदर का, ईदर ऑफ का अर्थ होता है दो में से एक। अगर हमें दो से ज़्यादा में से एक का जो है चूज़ करना है, तो वहाँ पे हम वन ऑफ लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि ईदर ऑफ 5 मेंबर इज एट फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मेंबर की बात कर रही है और ईदर ऑफ का प्रयोग हम सिर्फ 2 के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 ऑफ 5 मेंबर इज एट फॉल्ट, ऐसे करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए अगला कह रहा है, अगला यहाँ पे रूल है कि बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि दो में से एक भी नहीं के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नीदर ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो बोथ होगा उसके साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे नीदर ऑफ देम टूक द एग्जाम। ठीक है, दो में से एक के लिए, दो में से कोई एक भी नहीं के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नीदर ऑफ का करते हैं, तो बोथ के साथ हम लोग नॉट लगा के इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 कह रहा है कि कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका अर्थ सिंगुलर, कुछ इनका अर्थ जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि बीमारियों के नाम, जैसे कि मीसल्स, मम्स, रिकेट्स। ठीक है, सिंगल्स, तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं ये क्या होती हैं, ये नाम से तो प्लूरल दिखती हैं, लेकिन ये होते अगर सिंगुलर है, इनका जो ये इनका यूज़ सिंगुलर की तरह किया जाता है, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हम नहीं देखेंगे कि लास्ट में एस लगाए तो हम इसको प्लूरल ही मान लें। ठीक है, कुछ खेलों के नाम होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे खेलों के नाम दिए, कुछ देशों के नाम दिए हैं, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, द वेस्ट इंडीज़। यहाँ पे पुस्तकों के नाम दिए हैं, द अरेबियन नाइट्स। ठीक है, 3 मिस्क्यूटर्स। इस टाइप से विषयों के नाम है, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सिविक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, लिंग्विस्टिक हो गया, ये सारे विषय हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है सिंगुलर के, ये सब सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा। जैसे मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है स्टैटिक से तात्पर्य, स्टैटिक से हमारा तात्पर्य डेटा के लिए हो। ठीक है, हम डेटा के लिए स्टैटिक का यूज़ कर रहे हों और सब्जेक्ट के रूप में ना कर रहे हों। ठीक है, मैथमेटिक्स का प्रयोग हम अगर सब्जेक्ट के रूप में ना करके कैलकुलेशन के रूप में कर रहे हों। ठीक है, पॉलिटिक्स का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में ना करके राजनीतिक विचारों के लिए कर रहे होते हैं, तब इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान देनी ये बातें कि अगर इन सब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, तब तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इनका प्रयोग हम लोग जो है डेटा, कैलकुलेशन, राजनीतिक विचारों के लिए कर रहे हैं, तो इनका प्रयोग हम लोग बहुवचन के रूप में करते हैं। जब बहुवचन के रूप में करेंगे तो इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब भी आएगा। ठीक है, जैसे कि स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेटा के लिए इसका प्रयोग हुआ ना, पूरा डेटा, पूरा जो है डाटा निकालने के लिए इसका प्रयोग हुआ, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी स्टैटिक्स सिंगुलर ना होकर के प्लूरल के रूप में वर्ब जो है इसका यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हो जाएगा कि जो सांख्यिकी है, ठीक है, उसने क्या किया, बहुत सारे गेम, जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन था, उससे बहुत सारे घोटालों के बारे में पता किया। ठीक है, तो अब देखिए एक डाटा उन्होंने कलेक्ट किया ना, तो जब डाटा कलेक्ट किया तो ये क्या हो गया, सांख्यिकी एक सब्जेक्ट ना होकर के क्या हो गया, ये जो है इसका प्रयोग हम लोग किस में करने लगे, डेटा के रूप में करने लगे, तो यहाँ पे हम हैव लगाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए रूल नंबर 8। तो हमारा अगला रूल है रूल नंबर 8। इसमें है कि
कि जब क्या होता है, जब एक वाक्य में वर्ब और सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। वर्ब में क्या होता है, जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा होना चाहिए, ठीक है। और अगर वह वाक्य जो है मेन सब्जेक्ट हो, ठीक है, वह जो वाक्य होता है उसमें अगर मेन सब्जेक्ट है तो हम अक्सर वर्ब के नज़दीकी वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, पर ऐसा करना गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ गुड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द क्वालिटी यहाँ पे जो एप्पल्स के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। एप्पल्स के अकॉर्डिंग अगर हम करने लगेंगे तो हम क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन क्या है, यहाँ पे मेन तो क्वालिटी हो गई ना, द क्वालिटी ऑफ एप्पल, एप्पल की क्वालिटी के बारे में बात करी जा रही है। तो जब हम मेन क्वालिटी हो गया तो हमारा, तो हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज़ हो जाएगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका जो सेंटेंस है उसमें जो मेन वर्ब है हमारा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि ही इज़ नॉट हिज पेरेंट्स इज़ गिल्टी, ठीक है। तो ही यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया तो इसके अकॉर्डिंग, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज़ लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है द अपील of the victims for the transfer of the cases related to जो rights to some other state has been accepted, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपील, द अपील किस के लिए यूज़ हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ लग जाएगा, मतलब सिंगुलर वर्ब लग जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए रूल नंबर 9, तो रूल नंबर 9 कह रहा है कि अगर जो है कहीं भी कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे कि द हेड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे हेड मतलब क्या होता है, भीड़, ठीक है, झुंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन है इसलिए इसे जो हम सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा, मतलब इज आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे द कमिटी हैज़, अब देखिए यहाँ पे जो कमिटी है ये क्या हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ में हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हैज़ हो जाएगा, ठीक है। टेकन इट्स जो है डिसीजन, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये जो इट्स है ये क्या हो गया, ये सिंगुलर, ये जो है यहाँ पे जो है, अब ये इसका सिंगुलर प्रोनाउन हो गया ना, तो यहाँ पे इट्स क्या हो गया, ये सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी होगा, तो सिंगुलर प्रोनाउन का भी यूज़ होगा, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद है, ये तो हमने नाउन में ही पढ़ा था कि अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद की बात हो रही है, हर एक व्यक्ति के अलग अलग बात कर रहे हैं, तो फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि देखिए द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी ने क्या किया, डिवाइड कर दिया, अपना ओपिनियन क्या किया, डिवाइड किया सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का और प्लूरल प्रोनाउन का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, अब ऑडियंस तो सिंगुलर हो जाएगा लेकिन उन्होंने अपनी सीट को क्या किया, सीट को लिया, तो अब एक ही यहाँ पे ऑडियंस मतलब सबके लिए बट गया ना, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग अपनी अपनी सीट ली, सब एक ही सीट पे थोड़ी बैठ जाएंगे ना। तो यहाँ पे जब क्या किया गया, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को हमने डिवाइड कर दिया, मतभेद दर्शा दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन भी आएगा, ओके। उसके बाद देखिए रूल नंबर 10, तो रूल नंबर 10 कह रहा है कि अगर कहीं भी प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे कि जो प्लूरल संख्या होती है कहीं भी तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि 100 बॉयज़, तो यहाँ पे बॉयज़ हो गया तो इसके साथ में आर ही आएगा, ठीक है, 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अगर कहीं भी कार्डिनल एडजेक्टिव जैसे कि 1 2 3 4 5 ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, ठीक है, इनके साथ में प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, तो प्लूरल में जो है क्या होता है कि एक मिनट, हाँ, प्लूरल में क्या होता है, जो कर्टेन अमाउंट निश्चित रकम, कर्टेन वेट निश्चित वजन के लिए, और कर्टेन पीरियड निश्चित अवधि के लिए, और कर्टेन डिस्टेंस निश्चित दूरी के लिए, कर्टेन हाइट निश्चित ऊंचाई के लिए, इन सब के लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, ना कि प्लूरल वर्ब का, ठीक है। यानी अगर जो है प्लूरल संख्या हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंगुलर यूनिट के रूप में इसका प्रयोग करें और सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करें, ठीक है।
इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहने का मतलब है अगर कहीं भी निश्चित वजन है, निश्चित अवधि है, कोई भी चीज़ निश्चित है, निश्चित दूरी है, निश्चित जो ऊंचाई है, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। उसके साथ में हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि अगर जो है कहीं भी प्लूरल संख्या है, ठीक है, प्लूरल कोई भी संख्या को हम सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी प्लूरल संख्या है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एक सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से जानेंगे ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि 100 रुपीज़, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, 100 रुपीज़। अब यहाँ पे ये 100 रुपीज़ तो क्या हो गया, ये तो प्लूरल हो गया ना, लेकिन ये क्या है, ये एक निश्चित रकम है ना, एक निश्चित है कि भाई 100 रुपीज़ ही हैं। इसमें ये नहीं कहा गया कि कुछ रुपए, कुछ मतलब कुछ ऐसा नहीं कहा गया ना, इसमें क्या है, निश्चित रकम है। तो जब भी निश्चित रकम होगी तो उसके साथ में हम सिंगुलर लगाएंगे, इज़ माई पॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इज़ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 मील्स, अब 10 मील्स क्या हो गया, ये निश्चित दूरी हो गया, ठीक है, मतलब निश्चित वो हो गया कि निश्चित मतलब हो गया कि हाँ इतने यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ठीक है। तो 10 मील्स क्या हो गया, निश्चित हो गया। अब निश्चित यूनिट हो गया कोई जो है, जब कोई सिंगुलर यूनिट हो गया या फिर निश्चित टाइम हो गया, निश्चित जो है ऊंचाई हो गई, निश्चित दूरी हो गई, तो उसके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इज़ लगा दिया, ओके। उसके साथ में कह रहा है कि लेकिन अगर कॉर्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कॉर्डिनल एडजेक्टिव है लेकिन उसके बाद में प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध कराता हो, ठीक है, तो हम इसे प्लूरल ही माना जाता है। उसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए 100 रुपीज़, यहाँ पे 100 रुपीज़ क्या, यहाँ पे निश्चित है, ठीक है, लेकिन आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या किया कि ये तो सेम कलेक्टिव नाउन के जैसे हो गया ना। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो 100 रुपीज़ थे इन्होंने क्या किया, सारे स्टूडेंट में बांट दिया इन्होंने। जब बांट दिया, यहाँ पे मतलब बांट दिया, तो ये अलग अलग 100 रुपीज़ को हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं ना। जब अलग अलग करके दिखा रहे हैं तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट द डिफरेंस, यहाँ पे बताया गया है कि जिससे 500 रुपीज़ इज़ अ हैंडसम अमाउंट। जो 500 रुपीज़ है क्या, एक अच्छा अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे इज़ लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे इसको एक साथ दर्शाया जा रहा है, ठीक है, एक निश्चित अमाउंट है, इसको एक साथ दर्शाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे कह रहा है कि 5,000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंड द डिफरेंट यूजफुल कमोडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि इसको हम जो है डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको हम अलग अलग दर्शा रहे हैं ना। जब हम 5,000 रुपीज़ को अलग अलग दर्शा रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5,000 को हम क्या करें, एक साथ एक अमाउंट के रूप में दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कि अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, विच, दैट इत्यादि के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे होगा। तो देखिए इसमें है कि सी इज़ वन ऑफ द नॉवेलेस्ट वुमेन दैट। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग नहीं जोड़ा जा रहा, बल्कि ये क्या है, ये देखिए दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के पास कौन सा सब्जेक्ट है, इसके पास वुमेन है, तो वुमेन मतलब बहुत सारी औरतें ना, वुमेन इसका प्लूरल हो जाएगा ना, वुमेन। तो वुमेन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हैज़ ना आकर के हैव हो जाएगा, क्योंकि वुमेन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, हैव एवर लिव्ड ऑन दिस, ओके। तो इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है आपके पास, मतलब उसके पास जो सबसे नियरेस्ट आपका सब्जेक्ट होगा, हमेशा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ होगा, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन हुम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोज हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे आई मीट, तो यहाँ पे आई मीट की जगह क्या हो गया, दे मीट हो गया, ठीक है, क्योंकि दोज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे दे आ जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि हमेशा वाक्य के अर्थ को समझे, ठीक है। दूसरे वाक्य का अर्थ है कि मैं उन लोगों में से हूँ,
ठीक है, जो उन पर भरोसा कर लेते हैं, जिनसे वे मिलते हैं, ठीक है। तो अतः आई मीट नहीं होगा, दे मीट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कभी कभी क्या करें कि वाक्य का मतलब भी समझे, वाक्य का अर्थ भी निकाले कि जो है क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद आप जो भी आपको वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, वो यूज़ करिए। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 12, ये कह रहा है कि ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, मोर देन वन। वन का अर्थ जो है सिंगुलर से होता है, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो अतः सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन व सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर नाउन का एंड सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ईच स्टूडेंट, तो ईच क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है। ईच स्टूडेंट हैज कम। नेक्स्ट देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, क्योंकि ये सिंगुलर है तो उसके साथ हैज आएगा, ठीक है। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन के साथ वंस ही आएगा, वंस एनिमी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा मैनी अ स्टूडेंट, यहाँ पे है हैज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनी आ। देखिए मैनी आ क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, हैज़, फिर नॉट डन, फिर अब इसके साथ जो देयर होता है, देयर प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, ठीक है। हिज होमवर्क, ये सिंगुलर हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दिया है, मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो गया, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए अगला, यहाँ पे कह रहा है कि मैनी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें। मैनी का प्रयोग हम 2 टाइप से करते हैं, जैसे कि मैनी आ है तो इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ मैनी है तो उसका प्रयोग हम प्लूरल में करते हैं। अब जब मैनी का प्रयोग प्लूरल में होगा तो प्लूरल वर्ब भी आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट भी आएगा एंड प्लूरल वर्ब भी आएगा। ओके, यहाँ पे मैन हो गया, उसके बाद हैव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आ ग्रेट, आ गुड मैनी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गुड मैनी। अब देखिए यहाँ पे मैनी के लिए क्या आ गया, मैन आ गया, फिर क्या हो गया, प्लूरल वर्ब आ गया, यहाँ पे मैन हैव कम हो गया, ठीक है। आ गुड ये अलग है, लेकिन ये मैनी क्या है, ये अलग है, ठीक है। अगर आ मैनी या फिर मैनी आ होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनी, इसके लिए हम लोग जो है प्लूरल नाउन या और प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए रूल नंबर 13 कह रहा है कि अगर आपके पास कहीं भी ईच है, एवरीवन है और इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। उसके बाद आने वाला वर्ब और प्रोनाउन क्या होगा, जो है हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। ओके, देखिए इसमें कह रहा है कि अगर कहीं भी ईच है, एवरी है, वन है, तो इन सब के बाद अगर ऑफ आया है तो इनके बाद आने वाला नाउन जो है, प्रोनाउन क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आने वाली जो वर्ब होता है और जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए वन का यूज हुआ यहाँ पे, उसके बाद हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे ऑफ लगा दिया, ठीक है। वन ऑफ क्या कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें हमारे पास प्लूरल चाहिए, तो यहाँ पे क्या किया हमने, द बॉयज देम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल हो गया, ठीक है। ये नाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, उसके बाद क्या कह रहा है, सिंगुलर। उसके बाद लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसके बाद हमें वर्ब कैसी चाहिए, वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने हैज लगा दिया, फिर डन, और इसके बाद वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा, ठीक है। तो हिज वर्क हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर ईच, एवरी, वन है, उसके बाद ऑफ आता है, तो इसके बाद नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वर्ब आता है तो वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आता है और वर्ब आता है, मतलब वर्ब भी और प्रोनाउन भी दोनों ही क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ओके, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 14, इसमें है कि प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का अगर प्रयोग हो रहा है तो इसे हम प्लूरल माना जाता है, ठीक है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। ईच क्या होता है, ईच वैसे तो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर जो है ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन के साथ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे भी प्लूरल ही मानेंगे और इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी उसके बाद ईच आ गया। अब बी क्या होता है, ये तो प्लूरल होता है ना, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ में ईच आ गया, तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड आवर नेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी क्या हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब आ गया, यहाँ पे हैव आ गया। ओके, तो अब हम उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 15। तो रूल नंबर 15 कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए रूल नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है कि अगर इंडिफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पे वन का प्रयोग, ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन जैसे कि यहाँ पे वन, वंस एंड वन सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही, हिम, ही, हिज और हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन कहीं भी वन का प्रयोग अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसके साथ में जो भी सिंगुलर वर्ब होते हैं उसका प्रयोग होता है। ठीक है, अगर सिंगुलर प्रोनाउन का अगर उसके बाद साथ में अगर सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो वन, वंस, वन सेल्फ का प्रयोग होगा, और ही, हिम, हिम या फिर हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए वन है, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन के साथ इन्होंने हिज लगा दिया, ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, बल्कि इसके साथ में सही क्या होगा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, वन के साथ में वंस ही आएगा, आपको जो है प्रोनाउन भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा हमारा। उसके साथ में देखिए रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 कह रहा है कि अगर काल्पनिक वाक्य प्रायः इफ या फिर एज इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस अथवा जो है वुड, दैट से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, कोई इमेजिंग सेंटेंस है जो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, अगर ऐसे होते हैं तो इन शब्दों के बाद चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी सब्जेक्ट का प्रयोग हो, ये हमेशा क्या होंगे, प्लूरल वर्ब, वर का ही प्रयोग होता है, ना कि वॉस का। ठीक है, तो इनके साथ में क्या होगा, कहीं भी इनके साथ में कहीं भी सिंगुलर लगा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर कुछ भी हो, तो उनके साथ में क्या होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब जो है वर का ही प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम्पल कह रहा है कि आई विश, यहाँ पे आई विश आई वर अ बर्ड। ठीक है, कि काश मैं पक्षी होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक कल्पना की जा रही है कि आई विश, कि काश मैं होती, तो आई के साथ में क्या हो गया, वर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आई वर अ बर्ड हो गया। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है कि इफ़ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर, कि काश मैं अमीर होती तो क्या करती, मैं दूसरों की हेल्प करती। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर जो है हम कहीं भी सपोज कर रहे हैं, कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हैं, तो उसके साथ में कोई भी आपका नंबर हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी मायने नहीं रखता, आपका इसमें हमेशा प्लूरल वर्ब वर ही आएगा। ठीक है, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब वर का ही प्रयोग करेंगे। और कब करेंगे, जब कभी भी हम कोई चीज़ इमेजिन कर रहे होते हैं। ठीक है, रियल में अगर होगा तो हम यूज़ नहीं करेंगे, अगर इमेजिन कर रहे होंगे तभी होगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि हमेशा इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में वर आएगा। वैसे भी बहुत जगह आता है, लेकिन अगर इमेजिनेशन हो रहा है तो हमेशा वर का ही प्रयोग होगा। ओके, उसके बाद देखिए रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 कह रहा है कि अगर कहीं भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल का प्रयोग होता है। ठीक है, कि अगर कहीं भी क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो उसमें क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए गॉड सेव द किंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, गॉड ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन सेव क्या है, ये तो प्लूरल वर्ब हो गया ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग, ये क्या है, सिंगुलर हो गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है द क्वीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया, यहाँ पे लॉन्ग लिव द क्वीन। ठीक है, अब यहाँ पे लिव्स होता तब तो वो सिंगुलर हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिव है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके, उसके बाद देखिए रूल नंबर 18। तो रूल नंबर 18 में है कि आ नंबर ऑफ या फिर आ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, और इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। अगर ये कहीं भी होते हैं तो इनके साथ में क्या होता है, हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे कि आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, वर्ब प्रेजेंट। ठीक है, आ नंबर ऑफ, और ये सब क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग करे जाते हैं। ठीक है,
प्लूरल काउंटेबल के साथ, और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगी, जाहिर सी बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट करके दिया है कि लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में भी होता है, ठीक है। और इसके बाद हमेशा क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर इनके साथ क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होगा तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, लेकिन अगर इनका प्रयोग निश्चित संख्या के रूप में होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कि देखिए द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 50 क्या है, ये जो है निश्चित संख्या है कि हाँ 50 है, तो इनके साथ हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये था कि अगर कहीं भी आ नंबर ऑफ का प्रयोग कोई किसी निश्चित संख्या के लिए किया गया है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, ओके। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला रूल नंबर 19। इसमें कह रहा है कि अगर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे कि द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो मनी क्या होता है, मनी तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ का प्रयोग हमने क्या किया, यहाँ पे मनी अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग ना करके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की जगह पर इज हो जाएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, ओके। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 में कह रहा है कि अगर ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो इसे हमेशा सिंगुलर माना जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऑल इज वेल, दैट इज वेल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ऑल का प्रयोग किसके लिए किया गया है, यहाँ पे सिंगुलर के लिए किया गया है, ठीक है, इसके सिंगुलर के अर्थ में किया गया और अनकाउंटेबल के लिए होता ही है इसका प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल के साथ क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब आया, ठीक है, इसके साथ में क्या आया, सिंगुलर वर्ब आया, और उसके साथ साथ में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए इंस, यहाँ पे वेल, दैट इंस, तो इस यहाँ पे भी क्या आया, सिंगुलर वर्ब आया, ठीक है। तो ऑल का प्रयोग अगर अनकाउंटेबल के रूप में होता है तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो, ठीक है। वहाँ पे कह रहा था कि अनकाउंटेबल के रूप में हो, यहाँ पे कह रहा है अगर व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, और इसके साथ में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऑल आर वेल एट होम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर्स का पता लगा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स के बारे में बताया जा रहा है कि ऑल आर वेल एट होम, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल के साथ में क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि जो है घर में सभी ठीक है, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो घर में सबकी बात करी गई ना, तो एक नंबर संख्याओं का बोध कराया गया है, ठीक है, मतलब व्यक्तियों का बोध कराया गया, तो यहाँ पे ऑल के साथ में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ओके। नंबर 21 से, तो देखिए इसमें रूल नंबर 21 कह रहा है कि अगर कहीं भी आपके किसी भी सेंटेंस में अगर फर्नीचर हो, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन और लगेज, बगेज, इस टाइप के अगर वर्ड हो, ये देखिए यहाँ पे सारे वर्ड्स दिए गए, अगर इस टाइप का कोई भी वर्ड आपके सेंटेंस में होता है तो क्या होगा, ये पहले तो ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, और इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ओके। इसके साथ में क्या आता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, और ये वाला टॉपिक हम लोग नाउन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स, यहाँ पे है द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे सीनरी की बात हो रही है, तो सीनरी क्या होता है, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और तो सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी आएगा, ओके। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे है आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड। तो यहाँ पे परसेंटेज क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी आएगा, ओके।
उसके साथ में देखिए रूल नंबर 22 कह रहा है कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल वर्ब में ही होता है और इन नाउन के अंत में एस हटा करके इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है और ये दिखने में भी प्लूरल ही लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पे सीजर्स है तो हम सीजर नहीं बोलेंगे, अगर हमने सीजर बोला तो ये गलत हो जाएगा और क्योंकि सीजर होता नहीं है। अगर हमने सोचा कि इसके लास्ट में से एस हटा दें तो ये सिंगुलर बन जाएगा तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसके लास्ट में से एस हटा के इसे हम सिंगुलर नहीं बना सकते, ये प्लूरल की तरह दिखते हैं एंड ये प्लूरल ही होते हैं। जैसे कि सीजर हो गया, टोंग्स हो गया, प्लायर्स हो गया, पिंसर्स हो गया, विलोज हो गया, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामा, शॉर्ट्स, ग्लोव्स, फैंक्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, पिनकुलर्स, सनग्लासेस, आर्म, एमेंस। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या है, जो हमेशा जो है ये हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल की तरह वर्क करते हैं और इनकी लास्ट में एस हटा के इन्हें हम सिंगुलर नहीं बना सकते। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कैंग्रेचुलेशंस हो गया, एम्बर्स हो गया, फायरवर्क्स हो गया, ठीक है, लॉगिंग्स हो गया, आउटस्कर्ट, यहाँ पे पार्टिकुलर है, प्रोसीड्स है, रिगार्ड्स है, रिचेस है और ये देखिए यहाँ पे सराउंडिंग्स, टिडिंग्स, ये सारे वर्ड्स, वैल्यूबल, यहाँ पे कैंग्रेचुलेशंस है तो कैंग्रेचुलेशन नहीं होता है, कैंग्रेचुलेशंस ही होता है। इसके लास्ट में से हम लोग एस को नहीं हटाएंगे। ओके, अब इनको देखते हैं, इनके एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं। यहाँ पे देखिए वेयर आर माई पैंट्स, ठीक है, इस टाइप से इनको हम लिखेंगे। वेयर आर माई पैंट नहीं लिखेंगे बल्कि हम पैंट्स लिखेंगे। ठीक है, वेयर आर द टोंग्स, द प्रोसीड्स वर डिपॉजिट इन द बैंक, ऑल द एसेट्स वर साइज्ड। ठीक है, तो ये जो है सीज्ड, तो ये जो है क्या होगा, इस टाइप से इनका वर्क करेंगे, इनको यूज़ करेंगे सेंटेंस में। इनके लास्ट में से हम लोग एस नहीं हटाएंगे और ये रूल भी हम लोग नाउन चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए रूल नंबर 23 में कह रहा है कि कुछ नाउन दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, ठीक है, लेकिन ये होते हमेशा क्या है, सिंगुलर होते हैं और इन अगर ये सिंगुलर होते हैं तो क्या करेंगे, इनके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया है, नाउन हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए सॉरी नाउन, यहाँ पे देखिए न्यूज़ हो गया, ठीक है, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मंथ्स, मील्स, रिकेट्स, ठीक है, और ये सारे क्या हो गए, ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या, जो दिखने में हमेशा प्लूरल की तरह लगते हैं लेकिन ये होते क्या, ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, ये वर्ड्स तो बहुत आते हैं जैसे कि न्यूज़ हो गया, ठीक है, समन्स भी, ये भी बहुत आता है, फिजिक्स है और एथेटिक्स है, तो एथिक्स है, ठीक है, तो ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लास्ट में ये नहीं देखेंगे इसके साथ में एस लगाए तो हम आर लगा दें, बल्कि हमें रूल पढ़ना है कि ये क्या है, ये जो है सिंगुलर होते हैं और इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, तो न्यूज़ के साथ में इज आएगा, पॉलिटिक्स के साथ में इज आएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ में इज आएगा और एथिक्स के साथ में भी इज आएगा। ठीक है, ये रूल हमें याद रखना है क्योंकि यही रूल आगे चल करके बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। उसके बाद देखिए रूल नंबर 24, इसमें कह रहा है कि कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल की तरह होता है। ठीक है, वो वाले जो पहले जो हमने पढ़ा वो दिखने में प्लूरल थे लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर की तरह हो रहा था। अब ये दिखने में तो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं लेकिन होते ही प्लूरल हैं, जैसे कि कैटल, ठीक है, कैवलरी, यहाँ पे देखिए इन्फेंट्री, पोल्ट्री, ठीक है, ये देखिए प्लीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पोलाइट, पुलिस और पीपल। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये जो है दिखने में हमेशा सिंगुलर लगते हैं लेकिन हमेशा ये प्लूरल की तरह होते हैं और जब ये प्लूरल होते हैं तो इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी। जैसे कि देखिए कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, तो ये देखिए प्लूरल, ये प्लूरल वर्ड हो गया तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब भी आएगी। ठीक है, पुलिस हैव अरेस्ट द थीव्स, ठीक है, तो पुलिस के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा क्योंकि ये क्या होता है, प्लूरल होता है। आपको याद रखने ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, इनके साथ में प्लूरल वर्ब ही आएगी। इनको आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, कैटल्स हो गया, कैवलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, ठीक है, पोल्ट्री हो गया, ये सारे आपको याद रखने हैं कि इन सब के साथ में क्या होगा। अच्छा, चिल्ड्रन ना, कहीं कहीं चिल्ड्रन का वो चाइल्ड का आता है ना प्लूरल, तो लोग जो है चाइल्ड के बाद चाइल्ड्स कर देते हैं, तो वो नहीं होता। चिल्ड्रन और चिल्ड्रन का भी कभी कभी लोग क्या कर देते हैं, चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस कर देते हैं, बल्कि चिल्ड्रन तो पहले से ही प्लूरल है ना, और चाइल्ड का अगर प्लूरल होगा तो चिल्ड्रन होगा। ओके,
उसके बाद में देखिए रूल नंबर 25, इसमें है कि कुछ नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, कुछ नाउन होते हैं जैसे कि यहाँ पे सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बगेज और पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्ड। और वर्ड का मतलब यहाँ पे देखिए अर्थ इसका जो संदेश या परिचर्चा के रूप में है। ठीक है, फ्यूल और पेपर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ में ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द सीनरी वॉज कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सीनरी क्या है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ में इज लगेगा। ठीक है, और इनके साथ में हम एस लगा करके इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और इन्हें प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ में कुछ और एडिशनल वर्ड्स जोड़े जाते हैं, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। ठीक है, तो इस टाइप से ये इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गए। ठीक है, अब देखिए इनको अगर इनका हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इन नाउन्स का इन जो ये नाउन होते हैं इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे सिंदीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर्स, ये लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि उक्त वाक्य का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता पड़े तो कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, आप पीस ऑफ जोड़ देंगे। ठीक है, आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का प्लूरल बनाने के लिए हमने मैनी काइंड जोड़ दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हम कुछ वर्ड्स जोड़ देंगे इनके साथ में, जैसे कि आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। ओके, यहाँ पे देखिए ही एट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, द पुलिस हैव फाउंडेड अ ब्रेड ऑफ हेयर अ स्टैंडर्ड ऑफ हेयर इन द कार। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इनका प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पे ये सारे वर्ड्स जोड़ देंगे। ओके, उसके बाद देखिए रूल नंबर 26, इसमें कह रहा है कि कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दोनों रूप में रहते हैं, जैसे कि डियर हो गया, शिप हो गया, सीरीज हो गया, स्पीसीज हो गया, और फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट और उसके बाद में काउंसिल। ठीक है, ये वर्ड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे और टीम इज़ द बेस्ट। ठीक है, अब देखिए पूरी टीम को हमने एक साथ इंडिकेट किया। ठीक है, तो ये हो गया सिंगुलर में। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखिए, द टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, इसमें पूरे टीम के हमने अलग अलग मेंबर की बात कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडेड हो गया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए देयर आर 2 फिशेस इन द पॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 फिशेस की बात हुई, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आर लगा दिया। और यहाँ पे देखिए देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो फिशेस, यहाँ पे फिश हैं, यहाँ पे फिश का मतलब होता है कि जो विभिन्न प्रकार की जो मछलियाँ होती, और यहाँ पे फिश का मतलब होता है, यहाँ पे फिश का मतलब होता है एक से अधिक फिश। ठीक है, और यहाँ पे फिशेस का मतलब होता है कि फिशेस का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की फिश। ठीक है, कोई स्टार फिश है, कोई दूसरी फिश है, सब मतलब अलग अलग प्रकार की जो फिश की अगर हम प्रजातियों की बात करेंगे तब हम फिशेस लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें जो है ऐसी फिशेस की बात करनी है कि जो है उसमें बहुत सारी फिश हैं पॉन्ड में, तो हम सिर्फ फिश लिखेंगे, नॉर्मल सा हम फिश लिखेंगे, फिशेस नहीं लिखेंगे। ओके, उसके बाद देखिए रूल नंबर 27, तो इसमें एक टेबल दी है और इस टेबल के माध्यम से समझाया गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि अगर कहीं भी नो होता है, अगर नो कहीं जो है नो अनकाउंटेबल नाउन के साथ है। ठीक है, नो है उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ओके, अगर कहीं भी नो है उसके साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब में यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि 1/3 ऑफ है, 3/4 ऑफ है, द रेस्ट ऑफ है, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। अगर ये वर्ड्स हैं और इसके साथ में इसके बाद में कहीं भी काउंटेबल नाउन है, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब इसके बाद में यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि देखिए अगर वही वर्ड है और इसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो क्या होगा, इसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज़ होंगे, जैसे कि 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ। ठीक है, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ये सारे वर्ड्स हैं। और इनके बाद में आपको याद रखना
ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर याद रखना कि इनके बाद में अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो क्या होगा, इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अगर मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, हाफ ऑफ है, इनफ ऑफ है, नॉट इनफ ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, अ लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, अगर इन सब के बाद में आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, हाफ ऑफ है, इनफ ऑफ है, नॉट इनफ ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सब है तो इनके साथ में क्या होगा, अगर इनके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इनके बाद में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए कह रहा है कि अगर परसेंटेज ऑफ है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ है और इसके साथ साथ में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन भी है, ठीक है, तो इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, मोर देन वन है और इसके साथ में क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर कहीं भी वन मोर देन टू या फिर थ्री है तो अगर इसके बाद में क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। और अगर कहीं मोर है उसके साथ में क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, देन वन है तो उसके साथ में भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे है नो एयर इज़ प्रेजेंट ऑन द मार्श, तो हमने पढ़ा था कि नो के साथ में हम क्या करेंगे, नो के साथ में क्या है, अब देखिए नो है तो नो के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि नो स्टूडेंट्स वॉज इंटरेस्टेड टू टेकिंग द एग्जाम, अब यहाँ पे नो दिया है तो नो के साथ में सिंगुलर वर्ब तो यहाँ पे वॉज लगा दिया गया। उसके बाद देखिए 1/3 ऑफ द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। ठीक है, अब 1/3 है, 1/3 के बाद क्या कह रहा है कि अगर जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन कह रहा है कि अगर 1/3 के बाद क्या है हमारा, प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है यहाँ पे तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का भी यूज़ करेंगे। स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट के साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 90% ऑफ द वर्क इज़ डन, अगर 90% है तो इसके साथ में क्या करेंगे, इसके साथ में हम लोग इज़ लगाएंगे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द नॉलेज, ठीक है, मोस्ट ऑफ के साथ में क्या अनकाउंटेबल है तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और अगर मोस्ट ऑफ के साथ में यहाँ पे प्लूरल और प्लूरल काउंटेबल है तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। ओके, उसके साथ देखिए 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड विद गुड मार्क्स, अब यहाँ पे 90% है, इसके साथ में क्या है, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, इसके साथ में हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हाफ ऑफ है और इसके साथ में आपको याद रखना है, ये देखिए मेन है कि आपको याद रखना है कि इसके साथ में है क्या। ठीक है, तो इसके साथ में क्या है, कैंडिडेट्स है, ठीक है, ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सम ऑफ, ये सम ऑफ नहीं सिर्फ देखना है, ठीक है, सम ऑफ के साथ में आपको देखना है इसके बाद क्या है, तो सम ऑफ के साथ क्या है, यहाँ पे प्लूरल जो है सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन द एग्जाम। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी। यहाँ पे मोर देन वन सिटी वॉज इज रूम्स। ठीक है, यहाँ पे मोर के साथ में क्या है, वन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, मोर सिटीज़, यहाँ पे मोर के साथ क्या है, बहुत सारी सिटीज़ हैं। देन वन, यहाँ पे फिर क्या है, वन है, फिर क्या लगाएंगे हम लोग, वर्ब लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मोर के साथ में क्या है, यहाँ पे प्लूरल है तो क्या करेंगे, हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और यहाँ पहले वाला क्या है, मोर के साथ में सिंगुलर है, एक ही सिटी है तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, मोर देन टू थीव्स, अब देखिए मोर के साथ में क्या है, थीव्स है, टू थीव्स है तो ये क्या है, ये प्लूरल है तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, हैव हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मोर प्लान्स देन वन वर्ब मेड, यहाँ पे मोर प्लान्स हो गया, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर समाप्त हो चुका है और इसके कल हम लोग इसके जो है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो इसमें स्पॉटिंग द एरर दिया है। तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।